आप जिस देश में भी रहते हैं, अपने देश के झंडे को अपनी आत्मा में उठाओ, अगर हाथों में नहीं है तो। और खुदावंद से कहो, परमेश्वर तेरा मैसेज, तेरा प्रचार, तेरी सच्चाई, तेरा शुभ समाचार देश के कोने कोने तक जाए। खुदा, हाथों को उठाओ और प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के नाम। हजारों जुबानें गाएं, तेरा ही नाम दोहराएं, यीशु तू पवित्र है। भारत में तेरा ही नाम दोहराएं, यीशु तू पवित्र है। अपने हाथों को उठाओ अपने देश के लिए और अपने परिवारों के लिए। सबसे बड़ा मिरेकल साल्वेशन है। खुदावंद से कहो, परमेश्वर तेरी साल्वेशन हमारे भारत में, मेरे परिवार में आने पाए। ऊंची आवाज में बात करेंगे परमेश्वर से। तमाम अंधकार की शक्तियों को परमेश्वर दूर रखे आपके जीवन से, हमारे देश से, जिस देश से भी आप मुझे देख रहे हैं। खुदावंद का आत्मा आपके देश को छुए। खुदावंद का आत्मा शैतान की योजनाओं को आपके देश से खत्म करे। आपके कारण आपके देश को ब्लेस करे और ऊंचा करे। अपने हाथों को उठाएंगे थैंक यू जीसस बोलते हुए। एक नई रेवलेशन, एक नया प्रचार, एक नई सामर्थ के साथ परमेश्वर इस चर्च को देने जा रहा है। नई रेवलेशन के साथ, एक सामर्थी रेवलेशंस के साथ, एक नेक्स्ट लेवल के साथ खुदावंद का आत्मा हमसे बात करेगा और आपकी जिंदगियां सेम न रहेंगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और सब कुछ जो शैतान करने की कोशिश करता था और कर रहा था, वो शर्मिंदा होगा और आप देखेंगे कि वो परमेश्वर की मर्जी से आपकी लाइफ में था ताकि आप एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर जा सके। उसने कहा, जब तू परीक्षाओं में पड़े तो इसको पूरे आनंद की बात समझना, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। उसने कहा, धीरज को अपना पूरा काम करने देना ताकि तू सिद्ध और स्थिर हो जाए। आज मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जितने लोग नाना प्रकार की परीक्षाओं में हैं, दुखों में हैं, वो अपने विश्वास के परखे जाने से और धीरज के उत्पन्न होने से इस साल के अंत तक खुदावंद एक बहुत बड़ी टेस्टिमनी के साथ, बड़ी गवाही के साथ ये वापस आने पाए। तमाम श्राप, तमाम अंधकार की शक्तियां, डिप्रेशन और सारी चिंताएं आपके हृदयों से आज प्रभु का आत्मा जो जीवित यहां पर मौजूद है, आपके हृदयों से सारी चिंताओं को फ्री कर दे, मुक्त कर दे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपनी बॉडी पे हाथ रखो और कहो, मैं आशीषित हूं। आज मेरा सुनना आशीष पैदा करेगा। आज जो कुछ मैं देखूंगा वो आशीष को पैदा करेगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। इन पंफलेट्स को अपने हाथों में उठाएंगे। इस थर्सडे और ये संडे जो आने वाला है, 21 साल खुदावंद ने मुझे कंप्लीट दिए हैं मसीह में। 21 साल अपने हाथों को उठाएं इस मीटिंग के लिए। ये मीटिंग नहीं होगी, ये हेवन का इंटरफेयर होगा आपकी लाइफ में। हजारों जुबानें गाएं, तेरा ही नाम दोहराएं, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाएं, तेरा ही नाम दोहराएं, यीशु तू पवित्र है। खुदावंद जितने सभाओं में आए, तेरे जीवित आत्मा के द्वारा छुए जाएं और उनकी जिंदगियां सदा के लिए बदल जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सदा के लिए उनके श्राप खत्म हो जाएं और तेरी हीलिंग, तेरी डिलीवरेंस, तेरी ताकत उनकी जिंदगियों के अंदर प्रवेश कर जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।
आमीन। ऊंचा, ये आशीष हमारी है चर्च। अपने घुटनों के बाहर आके अपने हाथों को उठा के और अपनी बाइबल जरूर साथ लेके आया करें। ये पवित्र आत्मा की इंस्ट्रक्शन है आपको। मेरे भी मोबाइल में बहुत सारी बाइबल्स हैं, लेकिन अपनी पेपर बाइबल जरूर साथ लाया करें। अपनी बाइबल को उठाओ सब जन और कहो, ये मेरे शुद्ध रहने का आधार है। उठाओ अपनी बाइबल को सब जन। और अगले संडे अगले थर्सडे आप सब लोग अपनी बाइबल के साथ आएंगे। आंखों को बंद करो और याद करो कि क्यों प्रथम कलीसिया आशीषित थी। उनकी चंगाइयां जल्दी होती थी, मिरेकल्स जल्दी होते थे, लोगों के दिल ज्यादा खुले हुए थे और सुसमाचार का प्रचार बहुत स्पीड से होता था। ऐसा क्यों था? क्योंकि वचन कहता है वो रोज संगति करते थे। लेकिन आज हम हफ्ते में 2 दिन भी अगर संगति कर लें, हमें लगता है कि अभी एक छुट्टी करनी पड़ेगी। थर्सडे जाएंगे तो संडे नहीं जाएंगे, संडे जाएंगे तो थर्सडे मिस हो जाएगा। इसीलिए हमने अपनी आत्मिक खुराक को कम कर दिया और असर भी कम है, ताकत भी आत्मिक कम है। अगर आपका शरीर हफ्ते में सिर्फ 2 बार खाना खाए, 1 बार खाए, तो कितनी देर आप जी सकते हैं? आप जी तो लेंगे लेकिन हेल्थी नहीं होंगे। प्रथम कलीसियां इसलिए आशीषित थी, वो रोज संगति करती थी। और हमें संडे संगति करनी है, थर्सडे करनी है, प्रेयर माउंटेन की संगति करनी है। तो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा अपनी संगति के जीवन को बढ़ाएं और उतना ही परमेश्वर को आसान होगा आपकी लाइफ में एंटर करके बड़े काम करने के लिए। अगर आप चर्च में हैं और बाइबल तक आपके पास नहीं है, तो यह दर्शाता है कि आप इतने सीरियस नहीं हैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। आज आपको अलाउ किया जाता है कि आप मोबाइल से अपनी बाइबल को देखें, लेकिन नेक्स्ट थर्सडे और संडे से आप अपनी बाइबल के साथ आएं। उठाओ अपनी बाइबल को, कहो, ये मेरे शुद्ध रहने का आधार है, मेरे चंगे रहने का आधार है। मैं दिन रात ध्यान इस पर लगाऊंगा, इस पर मनन करूंगा और ये वचन मेरे मुंह से निकला करेंगे। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। स्वागत है खुदाबंद की जीवित हजूरी में। अपने हाथों को उठाकर पुर्तगाल के सभी क्रूसेड्स के लिए जोर से खुदाबंद की तारीफ करो। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ आने वाले क्रूसेड्स के लिए। पठानकोट, गुरदासपुर, अमेरिका, न्यूजीलैंड, बहुत से देश हैं। अपने हाथों को उठाओ। बहुत सी स्टेट्स हैं, झारखंड से लेके बहुत सी स्टेट्स हैं। अपने हाथों को उठाओ सब क्रूसेड्स के लिए। और आप फास्टिंग के साथ प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर बड़े बड़े कार्यों को करे, अपनी सामर्थ को बढ़ाए और बड़े कार्य करे, सब रास्तों को साफ करे, शैतान की योजनाओं को शर्मिंदा करे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। तारीफ करो ऊंची आवाज में खुदावंद के नाम। एक टेस्टमनी को हम सुनेंगे और उसके साथ हम वचन को सुनेंगे। दोनों चीजें हम साथ साथ करें। अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से सुन। फिर से कहो, अपने पड़ोसी को ध्यान से सुन। फिर से कहो, ध्यान से सुन, क्योंकि सुनना विश्वास को पैदा करता है
वचन में लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों से। उसमें सिर्फ बाइबल के वचनों की वो बात नहीं कर रहा, मसीह के वचनों से एक गवाही भी हो सकती है, मसीह के वचनों से एक वीडियो भी हो सकती है। जो कुछ भी आप मसीह के वचनों के द्वारा सुनते हैं वो आपके अंदर विश्वास को पैदा करता है। और अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो आप परमेश्वर के साथ चल नहीं सकते। वचन कहता है विश्वास से ही सारा ने बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की शक्ति पाई। विश्वास से ही अब्राहम जो मरा हुआ सा था, बूढ़ा नहीं लिखा, मरा हुआ लिखा, अपने पड़ोसी को बोलो मरा हुआ। उसमें यह नहीं लिखा बूढ़ा था, उसने लिखा कि मरा हुआ सा था। लेकिन अब्राहम ने विश्वास से ही जो मरा हुआ सा था, समुद्र की रेत की तरह और आकाश के किरणों की तरह इतने बच्चे उसके होंगे, ये प्रतिज्ञा उसने पूरी होते हुए अपनी जिंदगी में देखा। इसहाक ही देखा लेकिन प्रतिज्ञा को पूरा होते हुए नहीं देखा, लेकिन उसको मालूम था कि परमेश्वर अब पूरा करेगा, क्योंकि अब उसके निज संतान हो चुकी थी। अपने हाथों को उठा के कहो, जो कुछ आज मैं सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा, यीशु मसीह के नाम में। अपोस्टल, ये बहुत ही अमेजिंग